ये सत्यराजित के महल में पहुंचता था, बाकी शमन तक मणि राजकोष उसमें सुरक्षित थी भगवान के यहाँ। तो इस तरह से आज भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं अयोध्या के राजा कौशल अर्थात अयोध्या कौशल नरेश नग्नजित नाम के राजा थे। इन्होंने अपनी बिटिया का स्वयंवर किया था और उसमें यह प्रण रखा था कि जो राजकुमार मेरे यहाँ इन 7 शरणों को एक ही साथ नाथ देगा, इनको अपने अधिकार में काबू में कर लेगा, मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसी राजकुमार के साथ करूंगा। भैया ये साण बड़े ही खुखार थे, साण थोड़े थे तो हाथी थे। इनका बड़ा विशाल देह था और भयंकर इनमें बल था। अपने पैरों से जमीन में गड्ढे कर देते थे, कोई उनके सामने टिकने तक का साहस नहीं जुटाता। ऐसे 7 साणों को नाथने के लाने कई राजकुमार गए, पर भैया बाड़े के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये शब्द जो है निमंत्रण पत्रिका भगवान द्वारिकाधीश के पास भी आई। द्वारिकाधीश भी पहुंचे कौशलपुर अर्थात अयोध्या नग्नजित के स्वयंवर सभा में। जब कोई आगे नहीं आया तो भगवान खड़े हो गए। अरे दूसरे की बिटिया फिर भी आई थोड़ी है, ब्याह न तो पड़े। तो भगवान ने इन 7 खूंखार साणों के लाने एक ही क्षण में अपने अधीन कर लिया। भगवान सर्वशक्तिमान है, 7 क्या यहाँ तो 14,000 हो तेरी तो भी साण भगवान के अधीन हो गए। ये उन्हीं का दरबार होता है जहाँ सिंह और गौ एक साथ पानी पीते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा इन 7 साणों को नाथ करके भगवान ने सत्या के साथ पकड़ाए, बंधन में बंद करे और इन्हें लिवा करके द्वारिकापुरी लौटे। एक विवाह की उत्साह कब ना हो पाएगा, दूसरी राजरानी को लेकर भगवान आए जाए। तो सत्या के विवाह को लेकर 4था विवाह भगवान का संपन्न हुआ। 4 विवाह हो गए। एक बार प्रभु हस्तिनापुर में पधारे इंद्रप्रस्थ नगरी, अर्जुन के साथ यमुना के तट से घूमते हुए वन की सुंदर हवाओं का विहार करते हुए आनंद लेते चले जा रहे थे कि उनकी दृष्टि एक श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई मिट्टी पर पड़ी, जो देखने में सर्वांग सुंदरी थी। ये स्त्री साधना में लीन थी, कात्यायनी माता का व्रत कर रही थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुलते नमः। और ये युवती और कोई नहीं स्वयं जमुना कालिंदी थी। बचपन से मैं देखा इनको, इनके चरण बदली, पर अब तो प्रभु हमारे योग्य हो गए। हे कात्यायनी, तुम्हारा पूजन करती अनेकों युवतियां मेरे किनारे तक आती, मुझ में स्नान करती हैं, तुम उनकी अभिलाषा पूर्ण करती हो। भगवान के साथ उन्हें महाराज बचाने का अवसर मिलता है। तो हे योगेश्वरी, ये लाभ मुझे नहीं मिलेगा क्या? भगवान की दृष्टि पड़ी तो अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन मालूम तो करो ये युवती कौन है, यहाँ एकांत में क्यों बैठी है? अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले हम कालिंदी, यमुना का दूसरा स्वरूप अर्थात यमुना नदी ही हूँ। तो यहाँ क्यों बैठी हो? बोले कात्यायनी व्रत कर रहे हैं। इसलिए बोले भगवान द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में पाने के लिए। अर्जुन ने आकर के सारी बात बता दी भगवान द्वारिकाधीश को। भगवान बोले जाकर कालिंदी से, फिर देवी मानो तुम्हारा कात्यायनी व्रत पूर्ण हो गया, चलो हम तुम्हें लेने आ गए। तो भगवान ने आज कालिंदी के साथ भी परिणय किया, विवाह किया। वैदिक रीति के साथ हर एक विवाह संपन्न करते हैं प्रभु। और आज द्वारिका में भगवान का ऐसे 5वां विवाह संपन्न हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवंती नगरी उज्जैन के राजा वृंद अनुवृंद, जिनकी पुत्री का नाम मित्रवृंदा है। कायदे से ये दोनों भाई अपनी बिटिया का हाथ
दुर्योधन के हाथों देना चाहते। वो जानते कि हस्तिनापुर का होने वाला सम्राट है, एक छत्र सम्राट, दिल्ली का राजा। इसलिए मैं अपनी बिटिया उसी के हाथ में, जो सर्वशक्तिमान होगा, जिसके हाथ में सारी संसार की संपदा होगी, सारी भारतवर्ष में। पर भैया जो मित्रविंदा है वो जानती है कि दुर्योधन कछुई समय के हैं, महाभारत होगा तो मारे जाएगा। मित्रविंदा मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश को अपना पति समझती है, और इसकी मनोदशा जो थी भगवान के प्रति ही थी कि हे नाथ, मैं आपको पति रूप वर्ण करना चाहती हूँ, जबकि मेरे पिताजी दोनों भाई मेरा विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। भगवान को मालूम चला तो जाकर के मित्र अनुविद्या से युद्ध किया और मित्रविंदा को लेकर द्वारिका आ गए। यहाँ आकर के वैदिक रीति से भगवान ने विवाह संपन्न कराया। सुखदेव जी कहते ऐसे भगवान का आज जो है छठवां विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान के सातवें विवाह की लीला आती है। हे राजन, भगवान कृष्ण की बुआ का नाम है श्रुतकीर्ति। ये श्रुतकीर्ति बुआ जो है उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। अनन्यो राजकुमार है इस युग में, द्वापर युग के अंतिम चरण में। पर भगवान द्वारिकाधीश से बढ़कर कोई नहीं। भले ही भगवान कृष्ण के ही बुआ की पुत्री है, अब हमारे यहाँ स्त्रियों से बहन का दर्जा देते हैं, पर उसने कभी ऐसा माना ही नहीं। जन्म से ही जैसे भगवान के विषय में सुना, जन्म से ही अपने हृदय में पति रूप द्वारिकाधीश की झांकी को बसाया। और ये बात अपनी माता से कह दी, पूरी माता श्री, मैं भगवान द्वारिकाधीश को ही अपना पति बनाऊंगी। भैया भले ही हुआ थी, इन्होंने संबंध भेजा द्वारिकापुरी कि हे कन्हैया, हमारी पुत्री भद्रा तुम्हें वर्ण करना चाहती है। तो भगवान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ऐसे आज भगवान का सातवां विवाह संपन्न हो गया। बोले वृंदावन विवाह बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। 7 विवाह हो गए प्रमुख। सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान को निमंत्रण आया, सुनने में आया कि मध्य देश के राजा का प्रणय की जो राजकुमार पहले स्वयंवर होते थे, किसमें कछु में कछु प्रण रखो जातो, कोई धनुष तोड़े को रखतो, तो कोई साना नाथ में को रखतो, कोई चक्र पर घूमती मछली को आग पर निशाना, वो भी नीचे जल में देकर यही प्रण किया था। यहाँ मध्य देश के राजा ने मत्स्य वेद रखा कि मछली की आग पर जो निशाना लगाएगा जल में देख करके, ऊपर घूमती मछली पर देखना है नीचे जल में, और निशाना लगाना है आग पर ऊपर। जो सही निशाना आग पर मत्स्य के लगा देगा मछली के, उसके साथ मैं अपनी बिटिया लक्ष्मणा का विवाह करूंगा। ये मेरा प्रण है, बाकी और किसी के साथ नहीं। सुखदेव जी कहते भगवान को ये बात मालूम चली, इन्हें भी निमंत्रण मिला, ये भी गए। अनन्य राजकुमार को पहले तो बैठे बैठे देखते रहे, भगवान राम की तरह सबको अवसर दिया, भैया तुम प्रयत्न कर लो। तो अनन्य राजकुमार धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाते हैं, पानी में देख करके मछली के ऊपर तीर छोड़ते हैं। पर भैया कभी आगे लगे तीर, कभी पीछे, सभी राजकुमार विफल हो गए। तब जाकर के भगवान उठे, इन्होंने जाकर के सही निशाना मत्स्य के नेत्र पर ही लगाया। सभी सारी सभा में जय जयकार होने लगी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सारी सभा